हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द विन जॉब क्लासेस में। तो हम लोग देखेंगे आर्मी का ये मॉडल सेट 3। चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, करें राज्यसभा में एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए है 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर यहाँ पर लोकसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ए है 25 वर्ष, बी है 30 वर्ष और सी है 35 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 25 वर्ष करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर मेघदूत के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए है कालिदास, बी है वर्णभट्ट, सी है वेदव्यास और डी है चाणक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास, ए। ठीक है, मेघदूत का लेखक हैं कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कर यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 563 बीसी में, ऑप्शन बी है 463 बीसी में, सी है 261 ईस्वी में बीसी में और डी है 582 बीसी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 563 बीसी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर यहाँ पर इनमें से कौन सा हमारी संसद का हिस्सा नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और नीचे एक ऑप्शन है डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कर रहे हैं भाखड़ा बांध किस नदी पर है। ऑप्शन ए है सतलज, बी है ब्यास, सी है रावी और डी है कृष्णा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सतलज नदी पर भाखड़ा बांध स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें यहाँ पर सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी है वॉलीबॉल, सी है हॉकी, डी है टूर्नामेंट, टेनिस टूर्नामेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करें यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कर यहाँ पर हजारों झीलों वाला देश के नाम से जाने जाता है। तो ऑप्शन ए है नीदरलैंड, बी है आयरलैंड, सी है फिनलैंड और डी है तुर्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फिनलैंड को कहा जाता है हजारों झीलों के देश। ठीक है, करें रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है फुटबॉल, बी है हॉकी, सी है वॉलीबॉल, डी है क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल, रोबर्ट्स कप फुटबॉल से संबंधित है। करें यहाँ पर कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। ए है पटना, बी है देहरादून, सी है कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, करें यहाँ पर सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है मोहनदास करमचंद गांधी, बी है नेहरू, डी है अब्दुल गफर खां और डी है सी आर दास। तो ये राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफर खां को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि संसार का सबसे पुराना शहर कौन सा है। ए है काबुल, बी है एथेंस, सी है पटना और डी है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेंस। एथेंस को संसार का सबसे पुराना शहर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ए है विष्णुदत्त, बी है विष्णुगुप्त, सी है चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें यहाँ पर नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। ए है नागालैंड, बी है असम, सी है सिक्किम, डी है जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी, पार्ट बी देखेंगे हम लोग। ये जीएस का क्वेश्चन है सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करें दाब का ऐसा एक मात्रा क्या होता है। ए है कैलोरी, बी है न्यूटन, सी है पास्कल और डी है डाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो
कैल्साइट, बी है गैलियम और सी है बक्साइट। तो ये सी बक्साइट राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर यहाँ पर एक ही परमाणु वाले संख्या अलग अलग द्रव्यमान वाले एक तत्व का परमाणु का कहा जाता है। तो परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, जब परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, टाइफाइड का शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंत। ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा, यकृत, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, आंत होगा। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन ए है लिथियम, बी है कैल्शियम, सी है मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। ठीक है, सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। यहाँ पर कह रहे हैं गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस होता है। तो इसका राइट आंसर ए है मीथेन, बी है एथेन, सी है इथिल और डी है एसिटिलीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं यहाँ पर डीएनए का संरचना का खोज किसने किया था? ए है मेंडलीफ, बी है वाटसन क्रिक, सी है वेस्टन और डी है जॉनसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं विटामिन डी के रासायनिक नाम क्या है? ए है कैल्सीफेरोल, बी है रेटिनॉल, सी है टेकोफेरोल। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कैल्सीफेरोल। कह रहे हैं यहाँ पर हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ए है पितरस, बी है आंत में, सी है लार में और डी है रक्त में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन पाया जाता है रक्त में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करो निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ए है पेप्सिन, बी है टाइलिन, सी है रेनिन और डी है केसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, इसलिए लार एंजाइम पाया जाता है मनुष्य के लार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। प्रोटीन में कितने एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 29, बी है 20 और सी है 11 और डी है 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 12 राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन में एमिनो अम्ल की संख्या होती है 20। करें यहाँ पर तंबाकू मनुष्य की हानि पहुँचाने वाला पदार्थ कौन सा है? ए है निकोटीन, बी है मॉर्फिन, सी है एंजाइम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोटीन। ठीक है, जो कि हानि पहुंचाता है मानव शरीर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य यहाँ पर वायुमंडलीय दाब मापने वाले किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए है लैक्टोमीटर, बी है बैरोमीटर, सी है गैल्वेनोमीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करें यहाँ पर पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठता हुआ प्रतीत होता है किसके कारण? तो ऑप्शन ए है परिवर्तन, बी है अपवर्तन, सी है व्यतिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्शन, मतलब कि अपवर्तन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कर रहे हैं यहाँ पर सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए है हाइड्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है हीलियम और डी है सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। ठीक है, हीलियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है सूर्य में। चलिए थैंक फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।